से भगवान राम खड़ो पहन के, उसको भी भरत जी ने ले लिया। लिया कि नहीं लिया? लिया ना। अभी बीच में जब हो गए, बहुत समय बाद अलग अलग जंगलों में भटके, तो माता सीता को किसी ने चुरा के ले गया। कौन चुरा के ले गया? सबसे माइंडेड आदमी। हाँ, सबसे माइंडेड आदमी था ना वो, मतलब नॉलेज का कोई कमी नहीं था पूरी दुनिया में। रावण एक ऐसा ज्ञाता था, वो उसको चुरा के ले गया। और जब वो चुरा के ले जा रहा था, तो जटायु करके एक पक्षी था, रामायण में ऐसा देखे ना आप लोग उस प्रसंग में। तो जटायु ने क्या किया, ऊपर उन्होंने देखा कि विमान में उस समय भी विमान था, कोई स्त्री को हरण करके ले जा रहा है। तो उन्होंने उसको छेड़ा, लड़ाई की, लेकिन लड़ाई में उतने सामर्थ्य नहीं थे कि वो रावण से जीत पाता। रावण ने उसके पंख काट दिए और जटायु नीचे गिर गया। अभी जटायु नीचे गिरा, राम और लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुई, बताए, परिचय हुआ। उनको पूछा गया कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मेरा नाम जटायु है। फिर उनको पूछा गया आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं। तो वो दोनों मित्र निकल गए, जटायु और राजा दशरथ। तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी सीता को रावण चुरा के दक्षिण दिशा की ओर लेके चला गया है। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी को जटायु बोले मैं ऐसे ही मरने वाला हूं और आपके हाथों से मरने वाला हूं। कॉन्फिडेंस देखिए भगवान राम का कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस बिजनेस में आना है और जीतना है तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। बगैर कॉन्फिडेंस के हम कुछ, केवल नॉलेज रहेगा। अभी आप चेक करके देखेंगे, नॉलेज सबसे ज्यादा किसके पास था, राम के पास कि रावण के पास? मरा कौन? नॉलेज वाला। तो बहुत ज्यादा नॉलेज रखेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसा घटना घट सकता है। तो जटायु ने कहा आपके पिताजी का भी देहांत हो गया है, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो क्या मैं आपके पिताजी को यह बता दूं कि आपकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है? बिल्कुल नहीं बताना बोले, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी भी वहां हैं, आपने मुझे नाम बता दिया है, रावण का मैं पूरा कुल का विनाश कर दूंगा और वो मेरे हाथों से ही मरेगा तो उसको भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा और वो स्वर्ग जाएगा और अपने बारे में बताएगा। तो मेरा पिताजी पूछेगा वहां स्वर्ग में कि रावण तू कैसे यहाँ आया, तो वो अपनी करनी खुद बताएगा कि मैंने आपकी बहू को हरण कर लिया था, इसीलिए आपके पुत्र के माध्यम से मुझे वीर गति प्राप्त हुआ। इतना कॉन्फिडेंस अगर रख के आप चलेंगे तो निर्तक में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, चंदवा भैया के पास वो 6 साल पहले से आया था। सुने हो ना चंदवा भैया? बहुत लोग बोलते हैं चंदवा भैया का। तो ये बहुत सारी घटनाएं घटी, शुरुआत में तकलीफें बहुत हुआ, आज भी तकलीफ होगा, नहीं होगा ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन जितना तकलीफ हम शुरुआत के तो उस समय हुआ था उतना तकलीफ होने वाला। क्योंकि उस समय लोग पूछते थे कि भैया रिजल्ट किसको आया है, तो हम हर आदमी को बोलते थे भैया आपके पास पहले आए हैं, आप खाओगे, इस्तेमाल करोगे, खेतों में डालोगे तो पता चलेगा। तो बहुत लोग बोलते थे पक्का मेरे पास पहले आया है ना, माँ कसम तेरे पास ही पहले आया है। बहुत लोगों को कसम खा खा के पहला बता दिए। कुछ लोग बोलते थे चेक किसको आया, हम बोले भैया अभी तक कोई जुड़ा नहीं है, आप जुड़ जाओगे तो चेक भी आ जाएगा। अच्छा मैं ही पहला आदमी हूँ, पक्का आप ही पहले आदमी हो। ऐसा पक्का कर करके कुछ लोगों को बिजनेस में लाए, उनमें कुछ लोगों को और लाया, जैसे सर ने प्लान के माध्यम से यहाँ पे बताया। धीरे 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 बढ़ता गया। और जब इस बिजनेस में हम आए थे तो ऐसा लगता था कि यार बहुत सारे ऐसी कंपनियां, जब मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, आप में से भी बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, शायद मेरी तरह आप लोग सोचते होंगे। तो मैं शुरू में सोचता था कि ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का बिकता नहीं है उन लोग ऐसा बेचते होंगे शायद, या जो लोग डिफॉल्टर हैं उनके लिए का काम होगा, या टोपी पहनाने का काम है। ये मेरे उस समय के दिमाग में था जब मैं इसके अंदर घुसा नहीं था। जब घुसा तो पता चला ये तो बहुत बड़ा तंत्र है, अमीर बनने का सबसे सटीक और सही फार्मूला है। और मैंने सर्च किया तो पता चला आज तक पूरी दुनिया में अगर कोई भी आदमी अमीर बना है तो बगैर नेटवर्क की सहायता से नहीं बना है। तो अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अभी बड़े लोग जो नेटवर्क बनाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री डाल के, शायद उतना औकात हमारा उस समय नहीं था। काफी लोग नए हैं, शायद इतना उत्साहित हूं मैं, इतना अंदर से खुशी मिल रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपना परिचय देना भी भूल गया। मेरा नाम संतोष जंगल है और मैं इसी छत्तीसगढ़ का हूं। और जैसे बहुत सारे लोग अपने घर को चलाने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए शहर पलायन कर जाते हैं, कोई गुजरात, हैदराबाद, सूरत,
तो मैं अपने गांव से, राजनांदगांव के पास गांव है, वहां से मैं रायपुर आ गया। और पुराना जो काम था विरासत में जो मिला था पिताजी के माध्यम से, डेंटिंग पेंटिंग का काम, उसके कुछ मित्र थे, पिताजी भी थे। मैंने उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा, बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं था, और मैं भी उसी काम में लग गया था। तो मुझे शुरू से पता था इस काम में मेरा भला नहीं हो सकता। मैं कुछ तो अंदर से सोचता था, ड्रीमर पहले से था। जब मैं छोटा था पिताजी के साथ काम में जाता था तो बड़े बड़े बिल्डिंगों में पुताई का काम चलता था, तो देखता था यार ऐसा अपना घर होगा। गाड़ी खड़ी रहती थी तो लगता था ऐसा कोई अपना गाड़ी होगा। और जब मैं कई बार ऐसे साइकिल से जाया करता था ना, तो कई जने को ठोक भी डालता था। मतलब ऐसा इमेजिन से जाता था साइकिल में कि कार चला रहा हूँ, किसी को ठोकने के बाद बोलता भाई अंधा है क्या, कैसे साइकिल चलाता, भैया गलती हो गया। तो ऐसा इमेजिन शुरू से था, सपने तो शुरू से थे, कारण शुरू से था, लेकिन माध्यम नहीं मिल रहा था। नेट सब जीवन में आया, सीखे, बहुत सारी गलतियां हुई, सर लोगों का मार्गदर्शन मिला, लगातार सीखते हुए इस काम में जो टारगेट में लेके चला था। किसी समय ऐसे किसी एक अर्थशास्त्री ने बताया था, ऐसे कार्यक्रम में गया था, तो 2020 के बाद साधारण जीवन जीने के लिए, साधारण खर्चे के लिए महीने की ₹1,00,000 लगेगा। उस समय मुझे लगा कि मेरे काम से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिस फील्ड में मैं था, जिस काम को मैं करता था, वहां पे मेरा काम अकेले का नहीं था, और लोगों को लेके जाता था। और उन लोग 1 साल के अंदर किस पेंट में कितना पानी मिलाना है, कैसे ब्रश मारना है, सब सीख जाया करते थे। और जब सीजन का वक्त आता था, काम ज्यादा होता था, और मैं किसी अपने कस्टमर के पास जाता था और उससे बात करता था कि भैया 50,000 में आपके पूरे घर की रंगाई पुताई कर देंगे, मेरे ही अपना वो असिस्टेंट जाके उसको 30,000 में निपटा देता था। ऐसे 15 साल तक बहुत सारे ठेकेदार पैदा हो गए। मुझे पता था एक समय के बाद शायद हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो कुछ तो ऐसा जरिया चाहिए, कुछ तो ऐसा माध्यम मिलना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक समय के बाद, सर ने बताया कि नॉमिनी फैसिलिटी है, हर आदमी अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है, परिवार को बड़ा करने के लिए हर पीढ़ी में किया जा रहा है। लेकिन अगर सर्वे के हिसाब से देखें तो 97% लोग वहीं के वहीं रह गए, केवल 3% ऐसे लोग हैं जो सक्सेस की ओर आगे बढ़े। तो ऐसा कौन सा काम किए वो 3% हमारे पूर्वज लोग? तो वो चीजें समझ में आया कि हमारे जो पूर्वज थे, जो 97% लोग नहीं बन पाए, उन लोगों ने अपने काम के दोनों हाथ और अपने काम के 8 से 10 घंटे से अमीर बनने का कार्यक्रम चालू रखा, इसीलिए वहीं के वहीं रह गए। लेकिन वो 3% लोग काम के घंटों को बढ़ाया, काम करने वाले हाथ को बढ़ाया, और वो आज सक्सेसफुल तरीके से अमीरी का जीवन जी रहे हैं। अगर आप लोग भी अमीर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह में आए हैं। इस प्लेटफॉर्म में आके आप 3 से 5 साल सीखते हुए टिकिए, लगातार काम करते रहिए, सीनियर को फॉलो करते रहिए, तो आपका अचीवमेंट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में हम आ तो गए हैं, आने के बाद भी हम नहीं टिकते। बहुत बार ऐसा होता है, जुड़ने के पहले डाउट होता है, समझ में आता है डाउट है, जुड़ने के बाद भी उतना ही डाउट होता है जितना जुड़ने के पहले होता है। तो एक डाउट आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करिए, सीनियर को फॉलो करिए। बहुत बार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपके पास कुछ अप्सराएं भी आएगी, आती है कि नहीं आती? आता है ना, वो अप्सरा बहुत बार बोलता है यार नेट सबसे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है। तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा और सही में अंतर है कि नहीं है? कितना अंतर है? बहुत लोगों को नहीं पता, सही भी एक ही है, बोलते सही मतलब अच्छा, अच्छा मतलब सही। लेकिन जो अच्छा होगा वो सही होगा इसकी गारंटी है क्या? लेकिन जो सही होगा उसका अच्छा होने की गारंटी है। तो बिल्कुल सही जगह में आए हैं, बिल्कुल सही जगह में। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार इसको हम मंकी नेटवर्कर बोलते हैं। कई बार अभी जंगल का राजा कौन? आप लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। जंगल का राजा कौन? शेर। अरे संतोष जंगल बोलो ना। जंगल का राजा कौन? शेर। कब से है शेर जंगल का राजा? जब से जंगल है तब से है, हाँ? है ना? अच्छा, जंगल में शेर ज्यादा होते हैं कि बंदर? हाँ, बंदर ज्यादा होते हैं ना। एक बार बंदरों को लगा यार हर बार जब से जंगल बना है शेर ही राजा होता है, इस बार मीटिंग करते हैं और राजा हम बन जाते हैं। और उस बार सहमति से बंदर को राजा बनाया गया, बंदर राजा बन गया। एक बकरी के झुंड से एक बकरी गायब हो गई। अभी बकरी के जो मुखिया था वो गए राजा जी के पास, शेर के पास गए, बोले भैया मेरे तो मैं क्या कर सकता हूँ, नया राजा के पास जाओ, नया कंपनी में जाओ, पहले तो भाग गए थे नेट सब छोड़ के, हाँ? फिर मेरे को क्या पूछ रहे हो भैया ऐसा है?
तो गए बंदर के पास, बोले महाराज हमारी एक बकरी गायब हो गई। बंदर ने कहा अच्छा अभी ढूंढ देते हैं। बंदर ने एकदम जोश से उठा, पेड़ पे चढ़ा, कूदा इधर उधर पेड़ में, इस पेड़ से उतरा उस पेड़ में कूदा, उधर से इधर कूदा, दोपहर हो गया। बकरी का जो मुखिया था वो बोल रहे कर क्या रहा है, बोला नया राजा है, नया टेक्निक अपना रहा होगा प्लान दिखाने का, शॉर्टकट तरीका। ऐसा होता है ना, हम लोग भी होता है ना, प्रोडक्ट को छोड़ो प्लान को देखो, गाड़ी मिलेगा बंगला मिलेगा, होता है कि नहीं होता है। ऐसा कूदा इधर का उधर, और शाम हो गया। शाम को उन्होंने उतरा और पूछा बकरी के मुखिया ने, भैया बकरी कहाँ है? अरे यार बकरी मैं नहीं जानता, मेरे एफर्ट में कोई कमी है तो बताओ, मेरे ताकत में कोई कमी है तो बताओ, मेरे काम करने के जोश और जुनून में कोई कमी है तो बताओ। राजा तो बन गए, लेकिन वैसे ही कूदते रहेंगे बगैर नॉलेज के, बगैर सीनियर के, तो कहीं पहुंचने वाले। तो आज के बाद क्या करना है? राजा बन गए ना नेटवर्क में, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया मतलब राजा। तो सिस्टम से अगर हम सब काम करेंगे, आज मैं जो भी हूं मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत है नेटवर्क, और नेटवर्क के सिस्टम के माध्यम से, सीनियरों के सहयोग के माध्यम से आज मैं बन पाया हूं। अगर मेरे अंदर काबिलियत होता तो आज से 6 साल पहले ही मैं लाखों रुपए कमा रहा होता, लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। वो काबिलियत नेटवर्क के माध्यम से मिला, सीनियरों के सपोर्ट और सहयोग के माध्यम से मिला। हर आदमी अपने द्वारा लाए गए लोगों को सपोर्ट करना चाहता है कि नहीं? हर आदमी चाहता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद सपोर्ट लेना नहीं चाहता। अगर सीनियर सपोर्ट कर रहा है और आप उसको लेने के लिए तैयार हो, फॉलो करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स 3 से 5 साल में स्टाम्प पे लिख के दिया जा सकता है, लाख रुपए महीने से ऊपर का उसका इनकम होगा। 1 लाख कमाने के लिए निकले थे, विजन लेके निकले थे 2020 तक 1 लाख कमाएंगे।